ओबेसिटी एक बहुत बड़ी चैलेंज है और बीइंग ए कैंगन लीडर हर एक लीडर्स को ये जानना चाहिए कि अपने आप पे काम करना कितना जरूरी है। आज सुदेश मलिक सर को सब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, दो ही 59 ईयर्स, लेकिन उन्होंने अपने आप को 20 साल रिवर्स किया। एवरीबॉडी सेज के साथ तो 39 40 से ज्यादा लगते ही नहीं। इसी प्रकार आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपनी एक जर्नी। बहुत जरूरी है कि लोग अपने आप पे काम करें। अगर हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, अपने आप पे वेट, मैंने अपना 14 केजी वेट कम किया। आई वाज 97 वन एंड हाफ ईयर्स बैक, जिन्होंने मुझे पहले देखा था, और आज मैं 84 का हूँ। तो हर एक एज ए कैंगन लीडर वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। फूड एंड न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी द रूट कॉज जो मैंने आइडेंटिफाई किया, और बहुत सारे डॉक्टर से मैंने बात की, क्योंकि आई एम फ्रॉम आल्सो मेडिकल लाइन, बीइंग एन हॉस्पिटल डायरेक्टर। तो हमने देखा है ओबेसिटी द रूट कॉज, और उसे एक सीवियर डिजीज के नाम से भी उसको हमने चिन्हित किया गया है, और ओबेसिटी पे बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं। तो एज ए कैंगन लीडर हम लोग को अपने आप पे काम करना चाहिए, बिकॉज वी आर द ब्रांड एम्बेसडर। तो हम आज वेलकम करना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट्स को, कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके भी हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। और सारे लीडर्स को ये जरूरत है कि अपने आप पे काम करना जरूरी है। आज मेरे साथ श्वेता जायसवाल जी हैं, जिन्होंने एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, और सी इज ए हेल्थ कंसल्टेंट एज वेल एज लाइफ कोच। जो गो क्यूआई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, और उन्होंने आज हजारों लोगों को कोच किया है एज ए लाइफ कंसल्टेंट कोच, एज ए हेल्थ कंसल्टेंट कोच। उन्होंने कोच किया है, दे हैव रिड्यूस्ड देयर वेट ड्रास्टिकली। आप बहुत सारे यूट्यूब में इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ शी इज द फाउंडर ऑफ पिंक हेल्थ क्लिनिक, और शी हैज गिवन हर रिनाउंड सर्विसेज, वैल्यूएबल सर्विसेज। एमरी एक बहुत नामी हॉस्पिटल है कोलकाता में, बेलव्यू एंड अपोलो कोलकाता, दे आर द वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल्स इन कोलकाता, और उन्हें इनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो मैम, वेलकम है आपका इस शो में, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। दूसरी बात, यू हैव कोच्ड सो मेनी पीपल, तो आप आज ओबेसिटी को किस तरह से डिफाइन करती हैं, और ओबेसिटी कितना, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो अभी ओबेसिटी एक डिजीज क्लेम हो गया, पहले ये जस्ट एक डिसऑर्डर था एंड लाइफस्टाइल कॉज था। और अभी रिसेंटली विद द रिसेंट रिसर्च एंड स्टडीज से WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओबेसिटी को एक डिसऑर्डर एंड डिजीज एक पेटेंट कर चुके हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अभी ओबेसिटी से रिलेटेड आपके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस एज अ चेन लाइक फॉर्मेशन, वो एक के बाद एक आपको बॉडी में होने लगेंगे। दैट इज द मेन थिंग। एंड ओबेसिटी आपका फर्स्ट लेट अस डिफाइन दैट, वो होता है आपके जब बॉडी में फैट मास इंडेक्स, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं, वो अगर 25 के ऊपर है, देन वी स्टार्ट ग्रेडिंग द ओबेसिटी पैटर्न, जैसे ओबेसिटी 1, 2 एंड 3। तो उससे रिलेटेड आपका ओबेसिटी वो बढ़ते जाता है। एंड जब आपका 25 BMI, अगर आप इफ यू आर नॉट नोटेड, जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका 25 के ऊपर है, दैट मीन्स यू आर एन ओबीस कैटेगरी। और अगर आपको ये ओबेसिटी का डिसऑर्डर एक बार आ चुका है, until and unless you start taking precautions, वो आपके बॉडी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड आपके बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल रेस्टलेसनेस, बीपी, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम्स, दिस इज अ चेन लाइक फॉर्मेशन जो आपके बॉडी में वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो आपको पता भी नहीं, बिकॉज ये एसिम्टोमेटिक होता है स्टार्टिंग फॉर्म में। तो यू विल फील, आपको लगेगा कि नहीं, जस्ट मेरा थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया है, या थोड़ी मेरी यहाँ चर्बी बढ़ गई है, या यहाँ मेरा लूज हो गया है मसल्स। बट वो जब तक आपको एहसास नहीं होगा, वो कब एक दूसरा टर्न ले लेगा, ऑटोमेटिकली 360 डिग्री टर्न ले लेगा, वो आपको कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज दैट हाउ डेडली इट इज। तो इसीलिए ये ओबेसिटी आपको मेन कॉज है। आपको हमेशा अपने BMI के अंडर रहना है, एंड आपको अपना लाइफस्टाइल स्टार्टिंग पॉइंट से ही इमीडिएटली स्टार्ट करके आपको चेंजेस दिखाने हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, क्या सीवियर कंसिक्वेंसेस होते हैं ओबेसिटी के, एंड उसमें हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? आपको मतलब हाउ कैन फाइंड आउट?
कॉन्सिक्वेंसेज, एक तो आपको जब पता चल गया कि आपको ओबेसिटी है, इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेगा वैसे ही ब्लड प्रेशर लेवल्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे बढ़ना, बिकॉज योर वेन्स आपके जो रहते हैं वो थिन हो जाते हैं, उसमें लिपिड का वॉल्यूम जो रहता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके वेन्स में प्रेशर होना स्टार्ट करता है इमीडिएटली, जिसकी वजह से आपको बीपी, धीरे धीरे आप हाइपरटेंशन मोड में जाएंगे, देन स्लोली आपका हाई रिस्क ब्लड प्रेशर होगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। अब एक बार जब आपको ब्लड प्रेशर अटैक कर चुका है, एंड देन इट इज द टाइम आपको शुगर इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो डायबिटीज इज द नेक्स्ट थिंग, इट फॉलोज, इट्स अ चेन लाइक डेडली रिएक्शन जो फॉलो होते रहता है, एंड आपका शुगर धीरे धीरे फास्टिंग में आपको चेंजेस दिखेगा, स्लोली बढ़ने लगेगा, देन स्लोली आपको रेस्टलेस फील होगा, योर थर्स्ट एंड अदर सिम्टम्स जो आपको शुगर के दिखते हैं वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ वंस दैट इज डन, अब आपका शुगर जब मेडिसिन जब स्टार्ट हो चुका है, देन फॉलोज द किडनी, अब वो किडनी पे अटैक करना शुरू करेगा, अब किडनी पे आपका फिल्ट्रेशन डाउन हो जाएगा, आपका प्रोटीन इम्बैलेंस होने लगेगा बॉडी में, आपका मसल्स लूज करने लगेगा, क्रिएटिनाइन लेवल्स, यूरिया लेवल्स आपके बढ़ने लगेंगे, देन आपका किडनी इफेक्ट करता है। तो दीज थ्री, आपका बीपी, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड विद ओबेसिटी। So you have to just correct the main cause of obesity at the right time, at the right age. एज तो फिर भी आप कभी भी वो कर सकते हैं, बट एट द राइट टाइम, मतलब वो सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करने हैं, एंड ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन कि आपका अगर हो सके कभी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, कोई जिम कंस्ट्रक्शन से या कोई आसपास के हेल्थ पैथ लैब से, यू कैन डू योर बीसीए इंडेक्स, जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज योर बॉडी मास इंडेक्स, व्हाट इज योर फैट मास इंडेक्स, आपका वाटर का लेवल्स कितने हैं, कितना है बॉडी में। सो दीज आर ऑल आपको एटलीस्ट ईयर में वंस यू हैव टू गो फॉर ऑल दीज टेस्ट। बीसीए इज जस्ट अ वेरी नॉर्मल टेस्ट, जिसमें आपको आपके बॉडी के सब कुछ आपको एक पैरामीटर्स मिल जाएगा, जो आपका मसल मास है, फैट मास है, लिक्विड मास है, आप कितना डिहाइड्रेटेड रहते हैं, कितना हाइड्रेटेड रहते हैं। सो दैट इज अ गुड इंडेक्स टू फाइंड आउट कि आपका बीएमआई, लीन बॉडी मास, प्रोटीन मास कितना है बॉडी। कहते हैं ना, गाड़ी में जब पेट्रोल की कमी हो जाती है या फिर आपको साइन जरूर मिलता है, अलार्म मिलता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स इनिशियली, हम लोग किस तरह से, अभी बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा कार्डियक एक्सरसाइज करने लगे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लेने लगते हैं अलार्मिंग साइन में आके हड़बड़ी में। तो बेसिक चीज हमें क्या करनी चाहिए टू रिड्यूस ओबेसिटी, हमें हाउ टू रिड्यूस द ओबेसिटी, मतलब बेसिक चीज, ताकि हम वेट लॉस, क्योंकि एज पर WHO कहते हैं कि वी शुड नॉट लूज मोर देन 3 kg पर मंथ, है ना, हमें 3 kg से ज्यादा लूज भी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग कीटो डाइट फॉलो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स जो हर एक आदमी को जाननी चाहिए कि हम अपने ओबेसिटी को कैसे कम कर सकते हैं। पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप जो लेना है, वो सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स एंड गूगल को फॉलो करना बंद करना होगा, बिकॉज दैट इज द मेन एरिया जो हमें आपको एक डिफरेंट ट्रैक में ले जाता है, एंड दे स्टार्ट गिविंग अस फॉल्स मिथ्स एंड फॉल्स रिजल्ट्स, एंड उसमें ऐसे ऐसे वीडियोस रहते हैं जो आपको थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करेंगे, बट इट विल टेक अ हाई टर्न इन योर लाइफ। तो सबसे पहले ये गूगल से रिलेटेड सर्च करना कि हाउ कैन आई रिड्यूस माय वेट एंड हाउ कैन आई डू दिस। तो इतने सारे ट्रेंड्स जो फॉलोइंग होते हैं, आपका लिक्विड डाइट एंड इंटरमिटेंट एंड ये सब तो अभी ट्रेंड बन चुका है फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले तो वो फॉलो करना बंद करना है। आपको हमेशा एक हेल्थ एक्सपर्ट, आपको हमेशा अपने जो कंसल्टेंट है उनसे डिस्कस करके, बिकॉज आपका बॉडी एक मजाक नहीं, एंड इसको जस्ट एक नॉर्मल गूगल सर्च से रिलेटेड आप कर सकेंगे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो दैट इज व्हाट, तो सबसे पहले ये ट्रेंड फॉलो करना बंद होगा। सेकेंडली, नाउ यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग इज द सेकंड। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप स्वेट कीजिए। आपका एक ऐसा होना चाहिए दैट यू आर एक्सरसाइजिंग, आपको दूसरे दिन वो मोटिवेशन रहना चाहिए एक्सरसाइज का, उतना ही आपको करना है जितना आप खुश रहते हैं। बिकॉज अभी वो भी ट्रेंड बन चुका है कि नहीं, मुझे मसल बनाना है एंड देन आई हैव टू टेक प्रोटीन शेक्स एंड देन मेरा वेट लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई मंथ में एटलीस्ट 10 kgs वेट लूज कर लेता है एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट लेटर ऑन दे गेन 20 kgs लेटर, एंड उनके उसके बाद जो उनके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, फॉर एग्जांपल डार्क सर्कल्स, हेयर लॉस एंड रिलेटेड टू आपका मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, जो आपका ये सब फॉलो होने लगता है, एंड देन दे स्टार्ट रिग्रेटिंग द डिसीजन, एंड फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे एक नॉर्मल डाइट प्लान चाहिए एंड मुझे एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो करना है।
तो ये एक गलत स्टेप वो लोग ले लेते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर शुड वी चेक आउट कि कहाँ वी आर गोइंग रॉन्ग. फर्स्ट ट्रेंडिंग एंड दीज थिंग्स completely go off all the social media aspects. Then followed by you start consulting your doctor, you have your health parameters checked. One by one you see where are you going wrong, आप कहाँ wrong जा रहे हैं, आपके डाइट में क्या रेड फ्लैग्स है, फिटनेस में क्या रेड फ्लैग्स है. अभी हमारा जो रैट रेस कंपटीशन है, इतना वर्क लाइफ प्रेशर है, उसके वजह से आपका कोर्टिजोल लेवल्स जो हाई रहता है, उसके वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टिविटी होता है, ग्लूकोज इनसेंसिटिविटी होता है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज में फ्लक्चुएशंस आता है. तो दीज आर ऑल इंटररिलेटेड. तो फर्स्ट आपको अपने रेड फ्लैग्स दिखाने हैं कि कहाँ कहाँ मेरा रेड फ्लैग्स हो रहा है. तो इट्स बेस्ट दैट यू मेंटेन अ डायरी. आपको एक अपना डायरी, जैसे डाइट डायरी हो गया, फिटनेस डायरी हो गया, सो यू कैन कीप अ ट्रैक कि आपने इस वीक कितना एक्सरसाइज किया, या फिटनेस एक्सरसाइज ये नहीं हुआ कि आप कार्डियो कर रहे हैं या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक्सरसाइजेस नहीं हुआ. इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग कर सकते हैं. तो इट इज सेड कि आप हफ्ते में अगर 135 मिनट्स भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट वे टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सो वो आप शुरुआत कर सकते हैं. पहले आप 10 मिनट्स करिए, 15 मिनट्स करिए, स्लोली यू टेक इट टू 25, देन 30 इज द मैक्सिमम लिमिट. उससे ज्यादा आपको एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, कैलोरी डिफिसिट जब तक नहीं करेंगे हम वेट लॉस नहीं करेंगे. मींस क्योंकि आप कितना भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन आप होता है आप अपने पेट्रोल भरे जा रहे अपनी गाड़ी में, तो वो हम कैसे करेंगे? मतलब टू रिड्यूस द वेट, दैट इज द मेन कंसर्न, एंड हाउ टू बैलेंस द डाइट. तो अब दूसरा कंसर्न जो है हमारा कैलोरीज एंड डाइट पे जब हम लोग आते हैं, तो वो आपका सबसे पहले होता है आप अपनी डाइट से प्रोसेस्ड रिफाइंड एब्सोल्युटली नो. इससे आप देखेंगे आपके बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 300 किलो कैलोरी तो ऐसे ही जाते हैं. आपके चाय में कितनी चीनी है, आपका प्रोसेस्ड मैदा कितना यूज हो रहा है, आप इवन व्हाइट राइस आप कितना खा रहे हैं, एंड व्हाइट राइस आप किस तरीके से कुक कर रहे हैं. क्योंकि व्हाइट राइस हमारा स्टेपल फूड है, वी कैन नॉट अवॉइड इट इन आवर डाइट, बट आप उसको कैसे कुक कर रहे हैं, आइदर इन प्रेशर कुकर या स्टार्च आप उसका फेंक दे रहे हैं. तो ये सबसे आपका ऑटोमेटिकली 300 किलो कैल आप एवे ही आप निकाल सकते हैं अपने डाइट से. रेस्ट आपका जो डाइट होता है, फिर आपका वो बैलेंस डाइट होता है टू टेक केयर कि नहीं आप शॉर्ट मील्स ले रहे हैं, टाइमली मील्स ले रहे हैं. ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट मील स्किप कर दे रहे हैं, देन यू आर टेकिंग अ हेवी मील फॉर लंच, एंड देन डिनर यू आर टेकिंग इट वेरी लेट. तो दीज आर द फ्यू एरियाज जहां आपको अपने ऊपर काम करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव यूज्ड दिस कैंगन वाटर. मैं अपना वेट जो लॉस किया है, आल्सो सिस्टमैटिकली मैंने एक कोच की मैंने हेल्थ कोच की ली, उनका डिसिप्लिन फॉलो किया. और ये कैंगन वाटर मैं पहले बहुत कुछ फॉलो करता था, इवन आई वाज फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, एवरीथिंग, आई वाज डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, वेरी हेल्दी मील, लेकिन फिर भी मेरी वेट लॉस नहीं हो रही थी. जब से मैंने कैंगन वाटर लेना चालू किया और मैंने नाइट की जो मील्स है, जैसे मैंने बहुत कम किया, मैं शाम को 6 o'clock पहले ऑलमोस्ट हमारी डिनर नहीं बनती है हमारा. उस जो हमने कैलोरीज डिफिसिट किया, कैंगन वाटर ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हमें एसिडिटी नहीं होती थी. बिकॉज व्हेन यू रिमेन एम्प्टी स्टमक, कैंगन वाटर के थ्रू से आपकी बॉडी हाइड्रेशन होती है. तो हाउ यू थिंक दिस आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर हेल्प्स अस इन वेट लॉस? एल्कलाइन लेवल्स होगा, या आपकी बॉडी के गट बैक्टीरिया, गट इंटेस्टाइन में जो भी आपका एसिड लेवल्स है, अगर वो आपका 7 pH के ऊपर है, दैट मींस यू आर अल्कलाइन. आपका अगर बॉडी में अल्कलिनिटी लेवल्स एंड आपका pH बैलेंस इज वेल बैलेंस्ड इन द बॉडी, देन आपका ये रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, फ्लशिंग ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी बहुत इजी हो जाता है. सो एज सून एज दैट levels of pH is increased in your body, slowly you will see that your digestion is getting improved. जब आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, यू विल फील लाइटर, यू विल फील एनर्जेटिक. वो एनर्जेटिक यूज करने से यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, यू विल स्टे हैप्पी, योर मूड विल गेट बेटर, एंड देन स्लोली आपके डाइट में रिफॉर्म्स आने स्टार्ट होंगे. सो मेन यहाँ थिंग है आपका पीएच और अल्कलाइन लेवल्स बॉडी में किस तरीके से मेंटेन हो रहा है. तो इट्स बेस्ट कि आपको अल्कलाइन लेवल्स को समझे, जाने, एंड जितना जल्दी हो सके वी कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन आवर डाइट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को एक डाइट प्लान देती हूँ, आई मेक श्योर दैट आई इंक्लूड अ डिटॉक्स वाटर इनटू इट, so that detox water will help us flush the toxins and removal of the toxins, followed by it will help us maintain a stable diet. For example, हमें ज्यादा भूख नहीं लगेगी,
या हमें जितनी खानी चाहिए, सटाइटी लेवल्स हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। हमारे ब्रेन सेल्स जो ग्रेलिन जो हार्मोन होता है वो बॉडी में आपका प्रोडक्शन सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, बिकॉज वही हार्मोन हमारे बॉडी में वो क्रेविंग्स स्टार्ट कर रहा है। तो वो क्रेविंग्स बंद हो जाएंगे। सडनली आपको कभी मीठा खाने की क्रेविंग या कभी नमकीन खाने की क्रेविंग नहीं होगी। तो आपका ऑटोमेटिकली डाइट से वो भुजिया, सेव, ये सब कैंसिल होने लगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बताती हूँ, अगर आप ले रहे हैं अपना, जैसे पोहा खा रहे हैं, कांदा पोहा कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप उसमें 1 चम्मच भी आप नमकीन या सेव ऐड करते हैं, यू ऑटोमेटिकली एडिंग 90 किलो कैलोरी। तो वो सब हमारा बंद हो जाएगा एंड देन हमारे डाइट में वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्कलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वंस वी स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट। तो दैट्स इट। तो मैंने बहुत मेरी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस काफी बढ़ी है व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग कैंगन वाटर। मेरी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ गया है क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन होता है एंड आई फेल्ट कि आपको फील होता है ना, एनर्जेटिक लेवल फील होता है व्हेन यू आर हैविंग प्रॉपर हाइड्रेशन। तो हाउ डू यू थिंक कैंगन वाटर, चूंकि एक माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है, आपकी बॉडी को 9, जहां नॉर्मल वाटर 50% हाइड्रेट करता है, कैंगन वाटर हाइड्रेट्स योर बॉडी 90%, मतलब 6 times more than normal water. So how do you think hydration plays a very important role in weight losing? Definitely plays an important role. हाइड्रेशन आपकी बॉडी में बेस्ट रहेगा तो यू विल नॉट फील एनी क्रैम्प्स, एंड क्रैम्प्स नहीं होंगे तो आपको दूसरे दिन आपको मन करेगा एक्सरसाइज करने का। यू विल फील दैट एनर्जी लेवल्स इन योर बॉडी, दैट एड्रेनलिन रश आपको मिलेगा, एंड आपका फॉलोड बाय आपके बॉडी में जो लैक्टिक एसिड जो एंड प्रोडक्ट होता है आपके मसल्स का वर्कआउट करने के बाद, वो रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में एसिडिटी नहीं होगी। एंड फॉलोड बाय जब आप वो अल्कलाइन लेवल्स आपका मेंटेन होने लगेगा विद द हाइड्रेशन लेवल्स ऑफ अल्कलाइन वाटर, तो आप देखेंगे कि नहीं, आपके बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ स्टैमिना थी वो भी आपकी बढ़ जा रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका वो एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होने लगेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपका जब अल्कलाइन लेवल्स बॉडी में सही रहता है, आपके जो कैल्शियम बॉडी में रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बोन्स में और अब्सॉर्ब होना स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ लीचिंग आउट। तो दैट इज वेयर आपके बोन स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो चांसेस बहुत हाई रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इट्स वही होता है जो आपके मिनरल अब्जॉर्प्शन बॉडी में अल्कलाइन लेवल से बहुत स्टार्ट हो जाता है, एंड इट स्टॉप्स लीचिंग। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो आपके डेली मेटाबॉलिज्म में एक कैटालाइटिक एलिमेंट एज अ प्रोसेस यूज होता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये हम लोग अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं लेके एंड वी स्टार्ट हैविंग दिस वाटर एंड देन दिस अल्कलाइन वाटर, आपके बॉडी में वो ऑटोमेटिकली वो मिनरल्स अब्सॉर्ब होंगे एंड देन आपका रिजल्ट्स देखने। बहुत लोगों ने देखा होगा आपके पानी में, जो आप पानी को बहुत देर रखते हैं, आप देखते होंगे अपने पानी में नीचे लेयर जमता हुआ कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत लोग 40 के बाद कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं, लेकिन आपको नेचुरली यहाँ पे पानी के थ्रू कैल्शियम मिल रहा है जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को कम करता है बेसिकली बिकॉज डिफिसिट ऑफ कैल्शियम। मैम, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की महत्व को कैसे देखते हैं, चूंकि यहाँ पे हमें नेचुरली कैंगन वाटर से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स मिनरल्स ही हमें मिल रहे हैं। सो हाउ इलेक्ट्रोलाइट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हेल्थ के लिए, कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए, आपके किडनी इश्यूज के लिए, दिस सोडियम पोटेशियम बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो तभी बैलेंस होगा जब आपका बॉडी में हाइड्रेशन लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज वेल मेंटेन इन द प्लाज्मा एज वेल एज इन द cell inner volume. So that is where it plays a very important role, and it occurs कि आपके बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बहुत सही हो जाता है, तब आपके बॉडी में आपका कैल्शियम एंटरिंग एंड माइक्रो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं देखता हूँ लेडीज लोग को सबसे ज्यादा इश्यूज होती है वेट लॉस करने में, क्योंकि वंस दे गेन वेट लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी और बहुत ज्यादा, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वेट लॉस के लिए। तो हाउ यू थिंक कि व्हाट आर द मेन कॉज, अब क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उन्हें ताकि दे कैन रिड्यूस द वेट्स वेरी फास्ट, दे कैन एनहांस देयर? So they should absolutely go for a complete rest after postpartum stage. ऐसा नहीं है कि they start getting depressed about their state and their physical appearance. वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. First they should absolutely take their time. And time लेने के बाद when they have completely good access and they have consulted their doctor and that they can start full cardio and full workouts, after then only they should start. That is the first point.
Secondly, once they start, they should start slow. आपके बॉडी में हाइड्रेशन लेवल्स आपका चेक करना है, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ स्टैमिना कितना है, आपके बॉडी में कितनी एनर्जी रह रही है, क्योंकि आपकी नींद खराब होती है तो आपके रेस्ट को आपको रेस्ट कितना मिल रहा है, तो ये सब पहले चेक करके व्हेन यू स्टार्ट एक्टिवेटिंग आपका सेल्स एंड आपके बॉडी में जब आपका फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, देन यू शुड स्टार्ट इट स्लो एंड देन आपका जब बॉडी एक एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है तब आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस करिए, आप एक्टिविटी इंक्रीज करिए, आप एक दिन कार्डियो करिए, एक दिन स्ट्रेंथ करिए, एक दिन योगा पे फोकस करिए, एक दिन रेस्ट कीजिए. So that rest is equally important to replenish आपके sources body में कैसे replenish हो रहे हैं, आपके nutrients कैसे replenish हो रहे हैं, and followed by and then you start a week with a fresh energy.